नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर इतनी अलग अलग तरह की जिंदगी क्यों है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं, पारितंत्र की जैव विविधता की दिलचस्प दुनिया में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असल में मतलब क्या है और ये हमारे प्लैनेट के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। एक हरे भरे घने जंगल और एक सूखे रेगिस्तान में क्या फर्क है? एक जगह जिंदगी से भरपूर है तो दूसरी लगभग खाली सी लगती है। इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? प्रकृति की इसी कमाल की विविधता में। ये सारी कहानी एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया से शुरू होती है, और वो आइडिया है कम्युनिटी यानी समुदाय का। देखिए, नेचर में कोई भी जीव जंतु अकेला नहीं रहता। वे सब एक साथ ग्रुप्स में रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और मिलकर एक जटिल जाल बुनते हैं। तो फिर ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी आखिर है क्या चीज? ये बस एक ही जगह पर रहने वाली जीव जंतुओं का एक ग्रुप है। वे अलग अलग खाने के सोर्स पर डिपेंड करते हैं, अपने खास तरह के हैबिटेट यानी ठिकानों में रहते हैं, और सबसे जरूरी बात, वो लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। इससे एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी दो कम्युनिटीज बिल्कुल एक जैसी क्यों नहीं होती? तो चलिए उन ताकतों का पता लगाते हैं जो नेचर में इस कमाल की डाइवर्सिटी को चलाती हैं। इसके पीछे दो मेन फैक्टर्स हैं। पहला है खाने की मौजूदगी, मतलब जिस जगह पर जैसा खाना मौजूद होगा वही तय करेगा कि वहाँ कौन से जानवर और पौधे रह पाएंगे। और दूसरा है उस जगह के हालात। हर जगह का अपना एक अलग माहौल होता है, और यही माहौल तय करता है कि वहाँ किस तरह की कम्युनिटी फलेगी फूलेगी। और जब ये दोनों चीजें, खाना और रहने की जगह, एक साथ मिलती हैं, तो वे हर जगह पर जिंदगी की एक अनोखी और पेचीदा सी बनावट तैयार करती हैं। और कोई भी दो बनावटें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। चलिए अब इस आइडिया को कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से और पक्का करते हैं। देखते हैं कि ये विविधता असल में दिखती कैसी है। प्रकृति में हमें कई तरह के इकोसिस्टम मिलते हैं, दूर दूर तक फैले घास के मैदानों से लेकर शांत झीलों तक, और सूखे रेगिस्तानों से लेकर हरे भरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक। और इनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग दुनिया है। इस फर्क को ठीक से समझने के लिए दो बिल्कुल अलग इकोसिस्टम की तुलना करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहां बहुत बारिश होती है और घने पेड़ पौधे होते हैं, वहां आपको अनगिनत तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर रेगिस्तानी इलाके में कम बारिश और कम पेड़ पौधों की वजह से सिर्फ खास और बहुत मजबूत प्रजातियां ही जिंदा रह पाती हैं। कितना बड़ा अंतर है ना? तो अब तक हमने कम्युनिटीज के बारे में बात की, ये भी देखा कि ये विविधता आती कहाँ से है, और कुछ असली उदाहरण भी देखे। अब समय है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर इसकी मुख्य परिभाषा को समझने का। तो इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह है। एक समुदाय और दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता को सामुदायिक या पारितंत्र विविधता कहा जाता है। ये परिभाषा सारी बातों को एक साथ ले आती है। अगर इसे और भी आसान शब्दों में कहें तो ये बस अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का अंतर या विविधता है। मतलब बात सिर्फ एक जंगल के अंदर की प्रजातियों की नहीं है, बल्कि एक जंगल और एक रेगिस्तान के बीच जो फर्क है उसकी है। ये कुछ ऐसा है जैसे अलग अलग रंगों का एक पैलेट। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर इन अनोखे इकोसिस्टम्स में से सिर्फ एक की भी विविधता खत्म हो जाए तो हमारे पूरे ग्रह पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।